कल मैंने देखा मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आया था ये कि आरबीआई असिस्टेंट की जो पोस्ट है, वैकेंसी जो है वो रिलीज़ हो चुकी हैं। यानी कि आरबीआई ने वैकेंसी आरबीआई असिस्टेंट के लिए रिलीज़ कर दिया है। तो इसका अगर एज क्राइटेरिया देखो, ये ठीक है, इसकी सैलरी भी अच्छी है एंड वन ऑफ द सेंट्रल बैंक है, तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन क्या मुझे ये फॉर्म भरना चाहिए ये नहीं, ये मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि भरना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी मेरा डिग्री भी थोड़ा मतलब फाइनल ईयर में हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये फॉर्म मुझे एक्चुअल में भरना चाहिए या नहीं। तो क्या आप भी यही सोच रहे हैं? क्या आप भी इसी कन्फ्यूजन में हैं कि ये आरबीआई का फॉर्म असिस्टेंट का मुझे भरना चाहिए है या नहीं? तो इसीलिए मैंने ये डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, ताकि इससे रिलेटेड जिस किसी को प्रॉब्लम हो, जिस किसी को कन्फ्यूज़न हो, तो उनका कन्फ्यूज़न, उनका डाउट क्लियर हो सके। तो आरबीआई, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जब उसकी वैकेंसी रिलीज़ हुई थी। इसके बारे, इसका एग्ज़ाम पैटर्न, इसका कट ऑफ, फीस वगैरह वो सब, और वैकेंसी कितनी है वो सब मैंने डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो जो टॉपिक है ऑलमोस्ट, देखिए, बैंक में काम करना, जो बैंकिंग के कैंडिडेट्स ऑब्वियसली उनका ये ड्रीम हो जाता है कि वो बैंक में जॉब करें, और आरबीआई में अगर आपको जॉब मिल रही है तो वो सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई। तो क्या कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि वो आरबीआई में काम करे? उनको ये तो ड्रीम्स कम ट्रू हो जाएगा। तो हर कोई चाहेगा, लेकिन दिस इज़ नॉट फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग सिंस 3 मंथ्स, 4 मंथ्स और 6 मंथ्स। ये उनके लिए नहीं है जो कि 3-4 महीनों से या 6 महीनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, मैं ऐसा किसी को सेल्फ डाउट के लिए नहीं बोल रही हूँ कि वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ किसी को। लेकिन बात ये हो जाती है ना कि एडिटर, आप खुद देखो, अगर आपको लग रहा है कि अगर मेरा जजमेंट आपको गलत लग रहा है, तो आप चाहिए गूगल पे चेक कीजिए कि प्रीवियस ईयर का प्रीलिम्स का कट ऑफ या फिर जो मेंस एग्जाम्स का कट ऑफ है वो क्या हो जाता है, क्योंकि जो कट ऑफ है वही ज़्यादा हो जाता है। प्रीलिम्स में अगर 100 में से 80% जोन ऐसे हैं जिसके अंदर 90 से ऊपर कट ऑफ गया है। 100 का पेपर है, 100 मार्क्स का, और उसके अंदर अगर 96, 93, 94 अगर ये कट ऑफ जा रही है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा आएगा? तो डेफिनेटली पेपर का लेवल ईजी ही आएगा। तो लेकिन उसके साथ में जो कम्पीट करना है वो आप देखिए, क्या आप वो कैंडिडेट जो 3 सालों से, 4 सालों से, 2 सालों से लगातार, ऐसे बहुत से कैंडिडेट होते हैं जो पीओ का भी फॉर्म भरते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप उनके साथ में कम्पीट कर पाएंगे? उस स्पेशली मैं उन लोगों के लिए मना कर रही हूँ जो फर्स्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि 2022 का या फिर अपने करियर का जो फर्स्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए मैं स्ट्रिक्टली नो, बिग नो, स्ट्रिक्टली नो। जो अपने करियर का पहला बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्पेशली, मैं फिर से एक बार सुन लीजिए, नहीं तो आप बोलेंगे कि मैम ने हमको नहीं बोला है, क्या हम नहीं कर सकते ये वो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो भी अपने करियर का पहला एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्पेशली उनके लिए, भले उन्होंने कितना भी प्रिपरेशन किया है, उनके लिए आरबीआई का फॉर्म नहीं भरना चाहिए, उनको नहीं भरना चाहिए। स्ट्रिक्टली नो, मेरी तरफ से तो नो है। लेकिन आपको जस्ट लग रहा है कि जाके मैं एक बार दे के आता हूँ, उसका पेपर पैटर्न कैसा है, एग्जाम्स का लेवल क्या आएगा, तो वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देने से अच्छा है कि आप कोई मॉक टेस्ट खरीद लें। आपको प्रीवियस ईयर्स के बहुत से मॉक टेस्ट या फिर जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे। देखिए, डाउनलोड कीजिएगा एंड सॉल्व कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, टाइम नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप बैंकिंग में ही आपको करना है, आगे बैंकिंग के एग्ज़ाम देना है, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं बोल सकते। और एक अंदर जुनून आता है कि चलो हमने फॉर्म भरा है तो हमें पढ़ाई करनी है, तो ये अच्छा भी है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो अपने करियर का पहला एग्ज़ाम दे रहे हैं वो फर्स्ट एग्ज़ाम में ही जाए, और उनके साथ में कंपटीशन होने वाला है जो कि धुरंधर है अपने फील्ड में। ओके, मतलब जो कंटिन्यूसली पीओ के हो गए और क्लर्क के भी जिसके केवल आधे मार्क्स से गए हैं, डेफिनेटली वो भरेंगे ना। अगर पीओ का उनका आधा मार्क्स से गया है या फिर 1 मार्क से गया है, तो ऑब्वियसली उनका जो लेवल है वो आपसे ज़्यादा है। एंड असिस्टेंट का है आरबीआई का, तो वो डेफिनेटली भरेंगे। तो आपका कंपटीशन उनके साथ में होगा। तो आप खुद पे सेल्फ डाउट करें, या फिर आप पहले ही अटैक में जाएं और आप, अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, तो शायद आप ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो फर्स्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं अपनी लाइफ का, उनके लिए नहीं है। और बाकी सब अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप जो कट ऑफ है उसको पहले
उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए, जज कीजिए, फिर उसके बाद में आप डिसाइड करें कि मुझे देना है या नहीं। अदरवाइज़ आपको अगर देखना ही है तो 700 रुपये भर के फ़ीस भरने की बजाय 450 है वहाँ, वैसे इसका 450, 600, 700 जितना भी है उतना फ़ीस भरने की बजाय आप उतने पैसों में एक मॉक टेस्ट खरीदें, जहाँ पे आपको बहुत से एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और आप आसान से उन क्वेश्चंस को घर पे सॉल्व कीजिएगा, ना कि वहाँ पे जाके आपको खाली एग्जाम्स का लेवल देखना है। तो जो मैं कहना चाह रही थी शायद मैंने बता दिया हो, आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। एंड जो बैंकिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके साथ में शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर हम क्वांट से रिलेटेड एंड रीजनिंग से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो प्लीज़ हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा। आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस टाइम नहीं, हर बार, कि आपके सपोर्ट के बिना तो चैनल चल ही नहीं सकता, तो हमेशा आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत रहेगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।